नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मेरी पहली कहानी लेकर आई हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी, तो शुरू करते हैं। केरल का एक किशोर अरुण चेन्नई के इंजीनियरिंग कॉलेज केसीजी टेक में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाता है और पहली नजर में ही दर्शना से प्यार कर बैठता है, जिसके साथ उसका रिश्ता शुरू हो जाता है। अरुण अपने दोस्त एंटनी के साथ अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और उसकी सहकर्मी के प्रति आकर्षित हो जाता है। वह उससे झूठ बोलता है कि वह सिंगल है और किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नैतिक पुलिस उसे रोक देती है। अपराध बोध से ग्रस्त अरुण दर्शना के सामने अपनी गलती स्वीकार करता है, जो गुस्से में उनके रिश्ते को खत्म कर देती है। ब्रेकअप के बाद अरुण की जिंदगी ढलान पर चली जाती है, क्योंकि वह जूनियर्स की रैगिंग और शराब पीने लगता है। वह माया के साथ रिश्ता शुरू करता है, लेकिन खुद को खुश नहीं पाता। इस बीच दर्शना केदार को डेट करना शुरू कर देती है, जो एक महिला प्रेमी है, लेकिन बाद में उसकी असली पहचान जानने के बाद उससे रिश्ता तोड़ लेती है। घर पर अरुण के माता पिता को पता चलता है कि उनके बेटे के साथ कुछ गड़बड़ है। उसके पिता उसे शराब छोड़ने और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने की सलाह देते हैं। वह एंटनी के साथ अपने सहपाठी सेल्वा की कोचिंग कक्षाओं में शामिल हो जाता है और जल्द ही पढ़ाई में वापस आ जाता है। दर्शना को नया अरुण पसंद आने लगता है। सेल्वा की बस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और माया अपने पिता की मृत्यु के बाद अरुण के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देती है, यह महसूस करते हुए कि अरुण उससे सच्चा प्यार नहीं करता। कॉलेज के आखिरी दिन सभी छात्रों को गुप्त गली नामक कमरे में ले जाया जाता है, जहां वे अगले बैच के छात्रों के लिए एक संदेश छोड़ते हैं। हालांकि अरुण खुद को कुछ भी लिखने में असमर्थ पाता है। दर्शना, जो अरुण के साथ उसकी ट्रेन में जाती है, उससे पूछती है कि अगर 4 साल पहले झगड़ा ना होता तो क्या वे अभी भी साथ होते। उसके पास कोई जवाब नहीं है। स्नातक होने के बाद अरुण को कैंपस इंटरव्यू के दौरान नौकरी मिल जाती है। 2 साल बाद अरुण अपनी नौकरी से असंतुष्ट महसूस करता है और उसे छोड़ देता है। दर्शना, जो अब एक यूट्यूब व्लॉगर है, उसे अपने सपनों को पूरा करने की सलाह देती है। बस यात्रा के दौरान वह जिमी से मिलता है, जो एक शादी का फोटोग्राफर है, जिसे एक साथी की जरूरत है जो उसे फोटोग्राफी के लिए खींचता है। वे एक कंपनी शुरू करते हैं जो अंतरंग शादियों में माहिर है। वह अपनी कंपनी को केसी टेक में अपने बैचमेट प्रतीक तिवारी से प्रशंसा दिलवाता है, जो अब एक लोकप्रिय बॉलीवुड गायक है। प्रशंसा के बाद उन्हें बहुत सारी बुकिंग और पूछताछ मिलती है और वे प्रसिद्ध हो जाते हैं। अरुण अब जो कर रहा है उससे संतुष्ट महसूस करता है। ऐसे ही एक विवाह समारोह के दौरान अरुण की नज़र नित्या बालगोपाल पर पड़ती है और वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी तस्वीरों से प्रभावित होकर नित्या अरुण की सिफारिश अपनी चचेरी बहन से करती है, जिसकी शादी होने वाली होती है। हालांकि अरुण को पता चलता है कि दूल्हा केदार है और वह नित्या के सामने उसके चरित्र का खुलासा कर देता है। शादी रद्द कर दी जाती है और नित्या अपने चचेरे भाई की जान बचाने के लिए अरुण की आभारी होती है। वे करीब आते हैं और नित्या अरुण के साथ एक शादी के लिए चेन्नई जाती है। अपने माता पिता की स्वीकृति से नित्या और अरुण की शादी हो जाती है। दर्शना शादी के रिसेप्शन में जाती है, लेकिन खुद को इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ पाती है कि अरुण अब उसका नहीं हो सकता, और आंसुओं के साथ वहां से चली जाती है। नित्या एक बच्चे को जन्म देती है। खुश अरुण सबसे पहले दर्शना को यह खबर देता है। दर्शना की शादी तय हो जाती है और अरुण और नित्या उसी के लिए उसके घर जाते हैं। उस रात दर्शना उसे उसी स्थान पर मिलने के लिए बुलाती है जहां उन्होंने एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को कबूल किया था, समुद्र तट। अरुण पहले तो चुपके से जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नित्या के सामने कबूल करता है कि वह दर्शना से मिलने जा रहा है। वह उसे अनुमति देती है और सेल्वा के साथ शांति से सोने चली जाती है। दर्शना अरुण से शादी के बारे में अपनी शंका व्यक्त करती है और उससे फिर पूछती है कि अगर बहस न होती तो क्या वे अभी भी साथ होते। अरुण नित्या और सेल्वा के साथ की गई अच्छी यादों को याद करता है और दर्शना को आश्वासन देता है कि उसके जीवन में भी ऐसे पल आएंगे। दर्शना की शादी हो जाती है और अरुण खुश होता है। चेन्नई में एयरपोर्ट पर लौटते समय अरुण किसी टेक की ओर जाता है और गुप्त गली की चाबी प्राप्त करता है। वह कॉलेज को धन्यवाद नोट लिखता है कि उसने उसे वह बनाया जो वह है, और कैंपस से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वह नित्या और सेल्वा घर लौट आते हैं। दोस्तों,
आपको हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। अगर आपके पास भी यही कोई सॉरी है तो कृपया हमसे साझा करें। धन्यवाद।